पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में भगवान और राजा एक से अधिक पत्नियां रखते थे, किंतु प्रभु श्री राम ने माता सीता को वचन दिया था कि वे जीवन पर्यंत उनके अलावा किसी और स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसी के साथ भगवान राम ने हमेशा अन्य महिलाओं का माता, बहन और पुत्री के रूप में आदर किया तथा उन्हें उनका उचित सम्मान दिलवाया। पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं थीं जो किसी श्राप के कारण अपने जीवन में कष्ट सह रही थीं, तो किसी के भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, किंतु भगवान श्री राम की कृपा से उनके जीवन में एक नई उमंग और उत्साह का संचार हुआ। एक समय में सुकेतु नाम के यक्ष राजा थे जो अत्यंत बलवान थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी से व्यथित होकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा की दिन रात तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। सुकेतु ने भगवान ब्रह्मा से संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की जो अत्यंत बलवान हो। तब भगवान ब्रह्मा ने सुकेतु की इच्छा स्वरूप उसे बलशाली संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद सुकेतु को ताड़का नाम की पुत्री मिली जिसमें 1000 हाथियों के बराबर बल था। ताड़का अत्यंत बलवानी होने के साथ साथ एक सुंदर स्त्री भी थी। इस कारण सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक एक राक्षस से करवा दिया। सुंद और ताड़का के 2 पुत्र हुए जिनके नाम सुबाहु और मारीच थे। सुंद राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण ऋषि मुनियों को तंग किया करता था। वह प्रतिदिन ऋषि मुनियों के यज्ञ को ध्वस्त करता और उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने का कार्य किया करता था। एक दिन उसने महान ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। अगस्त्य मुनि ने यह देखकर सुंद को श्राप दिया, जिसकी वजह से वह वहीं जलकर भस्म हो गया। जब ताड़का को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अगस्त्य ऋषि पर हमला करने के लिए दौड़ी। चूँकि अगस्त्य ऋषि ताड़का की महिला होने के कारण उसका वध नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना उसका वध किए उसे परास्त किया और साथ ही उसे एक सुंदर स्त्री से अत्यंत कुरूप महिला बन जाने का श्राप दे दिया। तब से ताड़का एक नरभक्षी व कुरूप स्त्री बन गई। अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण उसके दोनों पुत्र की भी यही दुर्दशा हुई। इसके बाद अगस्त्य मुनि के प्रकोप से बचने के लिए ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या नगर में सरयू नदी के किनारे वन में आकर रहने लगी। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस वन के सभी ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया। अब वह और उसके दोनों पुत्र अपनी शक्ति से वहां के ऋषि मुनियों को मारकर खा जाते थे और उनके यज्ञ में बाधा पहुंचाते थे। ताड़का के प्रकोप के कारण उस सुंदर वन को भी ताड़का वन के नाम से जाना जाने लगा। उसी वन में महान ऋषि विश्वामित्र की भी कुटिया थी, जो प्रतिदिन यज्ञ करके दैवीय अस्त्रों इत्यादि का निर्माण किया करते थे। किंतु ताड़का और उसके दोनों पुत्रों के द्वारा उनके यज्ञ में निरंतर बाधा उत्पन्न की जा रही थी, जिस कारण वे अपना यज्ञ पूरा नहीं कर पाते थे और अस्त्रों का निर्माण कार्य भी रुक जाता था। एक दिन जब वे महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे
तब सुबाहु और मारीच ने आकर उनका यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए। चूंकि ऋषि विश्वामित्र के पास इतना पराक्रम और अस्त्र शस्त्र थे जिससे वे स्वयं ताड़का और उसकी सेना का नाश कर सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए वे अयोध्या के राजा दशरथ के पास सहायता मांगने के लिए गए और उनके सबसे बड़े पुत्र श्री राम को अपने साथ चलने को कहा। तब राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी के साथ राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। तत्पश्चात अयोध्या के दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की सुरक्षा करते थे। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र अन्य ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे, तब सुबाहु और मारीच उन पर आक्रमण करने आए। तब भगवान श्री राम ने अपने धनुष बाणों से सुबाहु का वध कर दिया और मारीच को घायल कर दूर दक्षिण दिशा में समुद्र के पास गिरा दिया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम को ताड़का का वध करवाने के लिए ले गए। शुरुआत में तो भगवान श्री राम ताड़का का वध करने से हिचकिचाए, क्योंकि धर्म उन्हें स्त्री हत्या की अनुमति नहीं देता था। किंतु महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें ताड़का का वध करने का आदेश दिया। चूंकि ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, इसलिए भगवान श्री राम ने बाणों से ताड़का का वध कर दिया। भगवान राम के द्वारा वध करते ही ताड़का को अगस्त मुनि के श्राप से मुक्ति मिली और साथ ही इस कुरूप और नरभक्षी रूप से भी मुक्ति मिली। स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा वध होने के कारण ताड़का को मोक्ष भी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक अन्य कथा के अनुसार एक समय में माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ वन में रहती थी। माता अहिल्या बहुत सुंदर थी, इसी कारण देवराज इंद्र उन पर मोहित हो गए। एक दिन गौतम ऋषि स्नान करने गए हुए थे, तो पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर माता अहिल्या के साथ दुराचार किया। जब इंद्र वापस जा रहे थे, तो उसी समय गौतम ऋषि ने उन्हें देख लिया। यह देखकर गौतम ऋषि ने क्रोधवश इंद्र के साथ साथ माता अहिल्या को भी श्राप दे दिया। माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वर्षों तक पत्थर की मूर्त बनी रही। जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र और भाई लक्ष्मण के साथ इस वन में आए, तब उन्होंने माता अहिल्या को देखा। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने उस पत्थर की शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिसके फलस्वरूप माता अहिल्या को फिर से नारी का रूप मिला। इस प्रकार वर्षों के पश्चात माता अहिल्या का उद्धार संभव हो सका।